बस ये पल ही केके यानी कृष्ण कुमार कुन्नत का आखिरी पल साबित हुआ। अचानक उनकी तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई, पसीना आने लगा और वो एसी हॉल के अंदर गर्मी महसूस करने लगे। इसके बाद वो अपने मैनेजर के पास गए और होटल के लिए निकल गए। बाद में अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। इस तरह से निकल के वो सीधा इस तरफ आ गए। इस जगह पे पूरा ड्रमर्स रखे हुए थे और इस जगह पे वो आके अपने मैनेजर से बात किए और मैनेजर से कुछ सेकंड के बात करने के बाद वो सीधे इस जगह से एग्जिट करके निकल गए। अब सवाल ये कि केके की मौत आखिर कैसे हुई? क्या ये सामान्य थी या इसके लिए अव्यवस्था जिम्मेदार है? क्या ऑडिटोरियम हॉल में जरूरत से ज्यादा भीड़ थी? क्या बंद हॉल की वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया? क्या मौके पर डॉक्टर्स का इंतजाम नहीं था? मौत पर सवाल राजनेताओं की तरफ से भी उठाए जा रहे हैं। बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक सबने मामले में जांच की मांग की है। नजरुल ऑडिटोरियम में करीब 2500 लोगों के जमा होने की जगह थी, लेकिन वहां बेतहाशा भीड़ जमा हो गई। हालात ऐसे हो गए कि लोगों को हटाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना पड़ा, जिसके बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। इस ऑडिटोरियम में जिसका कैपेसिटी है करीबन 2500 चेयर की, इस जगह पे जो सुनने में आ रहा है बहुत सारे स्टूडेंट्स आ गए, लेकिन स्टेज क्लियर था। स्टेज के ऊपर कोई भीड़ नहीं जमा पाए। सूत्रों से खबर ये भी आ रही है कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स के मुताबिक दिल का दौरा पड़ने से केके का निधन हुआ। डॉक्टर्स ने बताया कि फेफड़े कमजोर थे, लिवर की भी समस्या थी। हमारे संवाददाता कमाल साहा को ऑडिटोरियम में कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर शायद आपकी आंखें नम हो जाएं। जिस लिस्ट को फॉलो करके वो कल गाना गा रहे थे, ये वही लिस्ट है। आप देखिए, जो पहला गाना है तू आशिकी है और 20वां गाना आखिरी गाना ये पल। जी हाँ, हम रहे या ना रहे याद आएंगे ये पल, ये उनकी आखिरी परफॉर्मेंस थी। केके की अलविदा कहने के बाद पूरा बॉलीवुड गमगीन है। हर कोई अपने तरीके से उन्हें याद कर रहा है। उनका अकस्मात जाना पूरे संगीत जगत के लिए एक बहुत ही गहरा संवेदना और दुख और पीड़ा का समय हो गया है। It was a very shocking thing what happened last night. मैं भी तभी लौटा था and I heard that and it's very sad that lots of our singers we are losing them and it happened in a very young age. कोई पल गाना याद आ रहा है, उसका ही गाना याद आ रहा है। इतना पुराना दोस्त है हमारा, 26 साल का दोस्त है हमारा। पहला गाना, पहला फिल्म मेरा तेरे लिए, उसमें उसने गाना गाया। फिर मेरे यहाँ की शादी है, फिर काफी सारा राज 3 क्या क्या नहीं गया, कितना सारा सड़क 2 में उसने गाना गाया मेरा। केके की आवाज अपनी मौलिकता लिए हुए थी, बिल्कुल अलग आवाज, इसीलिए लोगों ने उनको बहुत पसंद किया। अलग स्टाइल, अलग आवाज, अदायगी, स्टेज प्रेजेंस बहुत अच्छा। अब भी किसी को यकीन नहीं हो रहा कि 53 साल की उम्र में केके अपने फैंस और दुनिया को छोड़कर चले गए। अगर वाकई हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ तो इतनी उम्र में क्या ये कॉमन हो सकता है? क्या केके की मौत के पीछे वेट बल्ब टेम्परेचर थ्योरी है? तो जिस बात का जिक्र हमने पहले किया कि केके की मौत अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई है और इनमें से एक जिसका जिक्र इस रिपोर्ट में था, वेट बल्ब टेम्परेचर थ्योरी। आपने शायद इस थ्योरी के बारे में ना सुना हो, लेकिन सच यही है कि इस जानलेवा थ्योरी के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि केके की मौत का एक सिरा इस थ्योरी से भी जुड़ रहा है। पहली नजर में केके की मौत का जो कारण सामने आया है वो हार्ट अटैक है, लेकिन सवाल ये है कि 53 साल की उम्र में उन्हें हार्ट अटैक कैसे आया? हार्ट अटैक के लिए क्या गर्मी जिम्मेदार थी या फिर कुछ और? केके की मौत में कई थ्योरी सामने आ रही हैं। सबसे ज्यादा आशंका वेट बल्ब टेम्परेचर थ्योरी की है, क्योंकि वेट बल्ब टेम्परेचर कई बार इंसान के हार्ट अटैक की वजह बनता है। तो क्या है वेट बल्ब टेम्परेचर और कैसे ये इंसान को मौत की दहलीज तक ले जाता है? अब जरा ये भी समझ लीजिए।
किसी इंसान के शरीर का तापमान सामान्यतः 36 से 37 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगर वेट बल्ब टेम्परेचर यानी हवा में आर्द्रता अगर 30 डिग्री से ज्यादा बढ़ जाती है तो शरीर का टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर दोनों बढ़ने से दिक्कत होने लगती है। इंसान को बेचैनी महसूस होती है, सिर में दर्द होने लगता है, उल्टी और चक्कर आने की शिकायत होती है। कई बार यह हार्ट अटैक की भी वजह बन जाता है। 31 डिग्री सेल्सियस वेट बल्ब टेम्परेचर इंसान के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के मुताबिक भारत में वेट बल्ब टेम्परेचर शायद ही कभी 31 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है। देश के ज्यादातर हिस्सों में ये 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक ही होता है। तो क्या वेट बल्ब टेम्परेचर ही केके की मौत के लिए जिम्मेदार है? क्योंकि जिस ऑडिटोरियम में वो मौजूद थे वहां ज्यादा भीड़ होने की वजह से गर्मी का माहौल था। कोलकाता में गर्मी का पारा भी ऊपर था। ऐसे में क्या वेट बल्ब टेम्परेचर बढ़ने से ही केके की मौत हो गई? इसका साफ साफ खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद ही हो सकेगा। लेकिन सवाल ये है, क्या जो केके के साथ हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है? क्या हम और आप भी वेट बल्ब टेम्परेचर का शिकार हो सकते हैं? क्या यही युवाओं में हार्ट अटैक की बड़ी वजह है? सवाल कई हैं जिनके जवाब शायद एक्सपर्ट्स ही दे सकते हैं। वेट बल्ब टेम्परेचर कैसे हार्ट अटैक की वजह बन रहा है और क्यों युवाओं में दिल का दौरा इतना कॉमन होता जा रहा है? क्या इसके लिए हमारा लाइफस्टाइल, खान पान जिम्मेदार है? आसान भाषा में समझने के लिए आपको अब दिखाते हैं एक्सपर्ट का ओपिनियन। वेट बल्ब टेम्परेचर एक हमारा बॉडी का संतुलन होता है हीट और ह्यूमिडिटी का। जिन देशों में देखा गया है कि गर्मी बहुत ज़्यादा आती है और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, उसमें क्या होता है कि हम अपने बॉडी के जो है पसीना नहीं निकल पाता है, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस रहता है, पसीना पूरा नहीं निकल पाता तो हीट अंदर बॉडी से हीट होती रहती है और बॉडी की स्ट्रेस की वजह से नसें जो है सिकुड़ जाती हैं और एक सडन कार्डियक अरेस्ट या सडन कार्डियक डेथ होने की संभावना बढ़ जाती है। वेट बल्ब टेम्परेचर नॉर्मली 32 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे होना चाहिए और यदि 32 के ऊपर होगा तो वो बॉडी को स्ट्रेस करेगा, ब्रेन स्ट्रोक कर सकता है, हार्ट स्ट्रोक कर सकता है, सडन कार्डियक अरेस्ट कर सकता है। तो ये चीज़ अगर 35 या 36 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर हो जाए और 4-5 घंटे से ज़्यादा हो जाए तो वो अपने आप में एक एक्स्ट्रा रिस्क फैक्टर होता है जिसकी वजह से हार्ट की गति रुक सकती है। एक्स्ट्रा स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, अनकंट्रोल्ड बीपी, अनकंट्रोल्ड शुगर जैसे हम लोगों ने बताया। और हम लोगों का एक और चीज़ है जो बोलते हैं जिसको हम लोग वीकेंड वॉरियर सिंड्रोम। हर चीज़ हम लोगों ने सैटरडे या संडे को करनी है। अगर मंडे से सैटरडे तक हम लोग एक स्टेशनरी एक्टिविटी करते हैं, ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करते हैं और संडे को एकदम हम सोचते हैं मैराथन भागा जाए, वेट लिफ्टिंग की जाए, 10 किलोमीटर पे स्विमिंग की जाए, 50 किलोमीटर की साइकिलिंग की जाए, वो चीज़ ज़्यादा हानिकारक है। हमारा शनिवार हमारे मंगलवार की तरह होना चाहिए, ना कि वाइस वर्सा। सिंगर केके ने संगीत की कभी कोई विधिवत शिक्षा नहीं ली, लेकिन 10 से ज्यादा भाषाओं में गाने गाए। बॉलीवुड में एंट्री से पहले 3500 से ज्यादा एड जिंगल्स को अपनी आवाज दी। वो शादी के बाद बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाने पहुंचे थे और उन्हें जानने वाले कहते हैं कि खुश रहने वाले शख्स थे, लेकिन जिस तरह से दिल का दौरा आया, सवाल कई हैं। हाल ही में कई सेलिब्रिटीज की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। कई तो ऐसे थे जिनकी उम्र बेहद कम थी, लेकिन वो भी दिल का दौरा पड़ने के शिकार हो गए। 40 साल की उम्र में एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया। 46 साल की उम्र में पुनीत राजकुमार की हार्ट अटैक से मौत हुई। 43 साल की उम्र में अभिनेता इंदर कुमार की दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई। 47 साल की उम्र में अभिनेता अमित मिस्त्री की सांसें थम गईं। 49 साल की उम्र में मंदिरा बेदी के पति राज कौशल दिल का दौरा पड़ने से नहीं रहे। अभिनेता राजीव कपूर की भी 58 साल की उम्र में हार्ट अटैक से मौत हो गई। 71 साल की उम्र में सरोज खान की दिल का दौरा पड़ने से जान गई। 65 साल की उम्र में फारूक शेख भी हार्ट अटैक की वजह से दुनिया को अलविदा कह गए। तो ये एक पूरी लिस्ट है। हार्ट अटैक देश के युवाओं में कितना कॉमन है, अब एक और आंकड़े के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं। साल 2020 में 18 से 45 साल की उम्र के करीब 10,750 लोगों की दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई। 2019 में यह आंकड़ा 10,133 रहा। 2018 में हार्ट अटैक ने 9,498 लोगों की जान ली। 2017 में 8,851 लोगों ने
हार्ट अटैक से जान गंवाई।